मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पाठ 18 वाक्य विचार शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला है वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्द अपने आप में ही अर्थवान होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग होए बिना शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। शब्द अपने आप में अर्थवान होते हैं, अगर वाक्य में उसका प्रयोग नहीं होता है शब्दों का तो उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं बच जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होकर उन्हें एक निश्चित अर्थ मिल जाता है। जैसे ही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं क्या होता है? उन्हें कोई ना कोई निश्चित अर्थ मिल जाता है। वाक्य में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है। वाक्य में क्या होता है? सार्थक शब्द होते हैं सारे और उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है जो भी उसे पढ़ता है। जैसे हमें आ गई ये बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है पद। पद क्या होता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में क्या किया जा रहा है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर जिसका वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे क्या बोलेंगे? विधेय। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए और उद्देश्य तथा विधेय को समझिए। उद्देश्य क्या है? मैं। विधेय क्या है? अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये पूरा वाक्य हो गया। तुम्हारा दोस्त, ये क्या? उद्देश्य। विधेय, आज भी नहीं आया। उद्देश्य देखिए, राम लक्ष्मण और सीता। विधेय, वन चले गए। तो ऐसे उद्देश्य और विधेय आपको पहचानने हैं। याद रखिए, कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता, वह छिपा रहता है। जैसे जाओ, तो इसमें देखिए जो उद्देश्य है वो प्रयोग में नहीं है, इसमें जो उद्देश्य है वो क्या है? छिपा हुआ है। इस वाक्य में केवल विधेय प्रकट है, जबकि तुम उद्देश्य छिपा हुआ है। इस वाक्य में क्या है? तुम जाओ बोलना चाहिए पर बस जाओ बोला है, तो इसका मतलब क्या? उद्देश्य नहीं है और सिर्फ विधेय प्रकट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वाक्य के भेद। इसे हम अगली क्लास में करेंगे, ओके। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें। थैंक यू।